किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई। जरा गौर करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा गौर करें कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो। हमें 200 300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। और जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, उन वसाइल से हम इस्तिफादा हासिल करने के इनकारी हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज हो चुकी है। मैं समझता हूं इस शहर के वासियों ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मुझसे पहले मेरे वालिद को बड़ी इज्जत। 33 साल हो गए हैं मुझे पार्लियामेंट में। अल्लाह ताला ने फजल और करम किया, आप लोगों को मेरा मावन, मेरा मददगार बनाया और मुझे ये इज्जत बख्शी। लेकिन मैं इस उम्र के उस हिस्से में हूं या सियासत में इस मुकाम पे आ गया हूं, मैंने खुद पिछले 32 साल में इस मुल्क की सियासत को जो है डिग्रेड होते देखा है, रुसवा होते देखा है और रुसवाई बर्दाश्त होते देखी है। और किसी ने इस रसवाई के खिलाफ आवाज उठाई है, उसको जलावतन कर दिया गया, उसको कैद कर दिया गया या उसको सफा हस्ती से मिटा दिया गया। ये भी हिस्सा सियासतदानों के हिस्से में आया। ये बातें भी सियासतदानों के हिस्से में आई। अगर ये खूबसूरत बातें मुझसे पहले स्टेट सेक्रेटरी जो थे, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन उनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। एक सेकंड के लिए भी ये चीज जो है, ये बिलीव ना कीजिएगा कि ये जो बातें की जा रही थी, ये बातें हर जलसे में होती हैं, हर फंक्शन में। ये बोल बचन जो है ना, हर फंक्शन में होता है, लेकिन उसका कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारी जिंदगियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कथित तौर पे कोई ताल्लुक नहीं। कम से कम मैं अपने मुतल्लिक तो कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं। हो सकता है आपका ताल्लुक हो, मुझे शक है। वैसे आप कचहरी में बैठे रहते हैं, सारा दिन आप विटनेस करते हैं कि किस तरह ईमान बेचे जाते हैं, किस तरह अदलिया कॉम्प्रोमाइज होती है, किस तरह कानून और आइन कॉम्प्रोमाइज होता है। ये एक माइक्रोकॉस्म है। वो एक चीता जो है बाहर निकल के, वो एक बंदा मार दिया उसने, उसको जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है, बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है, उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था। हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, मुंडे हाल भी नहीं पता लगाएगा। ये कानून का हाल है इस मुल्क के अंदर, ये सियासत का हाल है, अदालतों का ये हाल है। हमारे खिलाफ तो FIR दर्ज करते हुए जो है 1 सेकंड लगता है, लेकिन बंदा मार दिया, एक बंदे का शौक है चीता पालने का, तो कम से कम उसके खिलाफ FIR तो दर्ज होनी चाहिए। जब चीता जो है फिरता है, वो चीता तो एक जानवर है, खौफजदा था, उसको डराने के लिए फायरिंग भी की जा रही थी, एक बंदा मर गया, लेकिन हमारा कानून हरकत में नहीं आया। ये हाल है इस मुल्क की सियासत का, या इस मुल्क का। सियासत मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सियासतदान हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे सबसे पहले जो है अपने तबके को या अपनी बरादरी को जो है निशाना बनाना चाहिए। लेकिन यहां पे जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, रुल पे अदा है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वो एक चीता जो है बाहर निकल के, वो एक बंदा मार दिया उसने, उसको जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है,
बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था। सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। जिस तरह का आप सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ औकात में नजर आती हैं बातें, आपने देखा होगा। मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि इस मुल्क में हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिसमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है। खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के, वहां पे जाते हैं। इस मुल्क ने जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब भी बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना, आपका कर्जा जो है उतर सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, 1500 कनाल पे, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का। और यहां पे गरीबों की झुग्गियां जो हैं, गरीबों की बस्तियां जो हैं, उस पर बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बना सके। ये बुनियादी तजादात हैं। आप कानून के मुहाफ़िज़ भी हैं, कानून को जो इंटरप्रेट भी करते हैं। आपको ये चीजें उठानी चाहिए। मैं तो उठाता हूं, गालियां भी खाता हूं। बजाय मेरे ट्वीट पे कमेंट करने के वो और कमेंट करने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तजादात जब तक आपकी जिंदगियों में, कौमी जिंदगी में जब तक दूर नहीं होंगे, आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तमाम मसाइल का हल जो है वो भी एक्सेप्ट किया। आपने डिक्टेटर एक्सेप्ट किए, आपने ऐसे ऐसे सियासतदान एक्सेप्ट किए जिनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। और आज जो है आपके पास जो क़यादत मौजूद है, तमाम तबकात में किसी जो शोबा जिंदगी कोई उठा